जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों। आज हम बात करेंगे मणिपुर राज्य की। मणिपुर राज्य पिछले 3 सालों से अपने ही लोगों से घिरा हुआ है। यानी कि मणिपुर में हिंसा पिछले 3 सालों से ही हो रही है। लेकिन अब कुछ हद तक मणिपुर में हिंसा शांत हुई है। मणिपुर चुनाव की जब हम बात करते हैं तो हमें याद आता है मणिपुर का राष्ट्रपति शासन। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर में सभी वर्तमान में राष्ट्रपति शासन है। जहां कांग्रेस पार्टी फिर से चुनाव की मांग कर रही है, तो बीजेपी का कहना है कि पूर्ण तरीके से शांत हो, उसके बाद चुनाव करवाया जाए। हालांकि मणिपुर में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार अच्छा नहीं रहने वाला। चलिए जल्दी से हम मणिपुर के सभी जिलों की बात करते हैं। आखिरकार किस जिले में कितनी सीट मिल सकती है। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। चलिए बात करते हैं मणिपुर राज्य की। मणिपुर राज्य पूर्वी इंफाल जिले की, जिसमें 11 सीटें हैं, जिसमें 7 सीटें इंडिया को और 4 सीटें एनडीए गठबंधन को जा रही हैं। चलिए हम बात करते हैं अब पूर्वी इंफाल जिले की, जिसमें 13 सीटें हैं, जिसमें से 8 सीटें इंडिया को और 5 सीटें एनडीए गठबंधन को जा रही है और अन्य के खाते में 0 सीटें जा रही हैं। चलिए बात करते हैं विष्णुपुर की, जिसमें 6 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीटें एनडीए को और 5 सीटें एनडीए गठबंधन को जा रही है और अन्य का खाता खाली रहेगा। चलिए हम बात करते हैं अब थोबाल की, जिसमें से 10 सीटें हैं, जिसमें 5 सीटें इंडिया गठबंधन को और 5 सीटें एनडीए गठबंधन को जा रही हैं और अन्य का खाता फिर से खाली रहेगा। चलिए बात करते हैं चंदेल जिले की, जिसमें 2 विधानसभा की सीटें हैं और वो दोनों की दोनों सीटें इंडिया गठबंधन को जा रही है और एनडीए का खाता खाली है और अन्य का भी खाता खाली ही रहेगा। चलिए हम बात करते हैं अब उखरूल जिले की, जिसमें विधानसभा की 3 सीटें हैं और 3 सीटों में से 2 सीटें इंडिया गठबंधन को और 1 सीट एनडीए गठबंधन को जा रही है और अन्य का खाता फिर से खाली रहेगा। चलिए हम बात करते हैं अब सेनापति जिले की, जिसमें विधानसभा की 6 सीटें हैं, 6 में से 4 सीटें इंडिया गठबंधन को और 2 सीटें एनडीए गठबंधन को जा रही है और अन्य का फिर से खाता खाली रहेगा। अब ये बात करते हैं तमिंगलोंग जिले की, जिसमें विधानसभा की 3 सीटें हैं, उसमें से 2 सीटें इंडिया गठबंधन को और 1 सीट एनडीए गठबंधन को जा रही है और अन्य का खाता खाली रहेगा। चलिए बात करते हैं अब चूड़ाचांदपुर की, जिसमें विधानसभा की 6 सीटें हैं, उनमें से 5 सीटें इंडिया गठबंधन को और 1 सीट एनडीए गठबंधन को जा रही है और अन्य का खाता फिर से खाली रहेगा। चलिए अब बात करते हैं मणिपुर जिले की। मणिपुर जिले की 60 सीटें हैं, 60 सीटें में से इंडिया गठबंधन को 42 सीटें जा रही हैं और एनडीए गठबंधन को 17 सीटें जा रही हैं और अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। तो दोस्तों हमने बात की अब दोस्तों मणिपुर राज्य के अंदर बहुमत का आंकड़ा 31 सीट है, जिसमें से इंडिया गठबंधन को 42 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तो सरकार अब कांग्रेस की बनेगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़रूर से बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं सरकार की महंगाई के ऊपर कि जो बेरोजगार युवक है युवती है उनके लिए क्या क्या स्कीमें चलानी चाहिए, उनके लिए क्या प्रॉफिट की बात होनी चाहिए।